सर हम जानते हैं कि कोरोना की ही तरह एकदम हीमोमेटा नीमो वायरस बच्चों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इसके लक्षण क्या कुछ हैं जिससे लोग समझ सकें कि कहीं ना कहीं उनका बच्चा ग्रसित हो चुका है इस वायरस से। बिल्कुल, ये बहुत आज के समय के अनुसार आज का प्रश्न है। अब ये आप हर मीडिया में आप देख रहे हैं कि ये वायरस एक नया जो है जो चीन में पहले देखा गया और पूरे विश्व में फैलने की संभावना है, खास कर हमारे देश में जो हमारे बच्चे हैं इतना प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है बहुत चिंतित हैं अभी हमारे भारत में खास करके, और उससे भी ज़्यादा बिहार जैसे राज्य में जहाँ की एक बहुत डेंस पॉपुलेशन है हमारे बच्चों का। और ख़ास करके ये वायरस जो है ह्यूमन मेटा नीमो वायरस, ऐसा नहीं कि ये नया है, बिल्कुल 2001 में ही इसको देखा गया था और ख़ास करके इस जनवरी से मार्च के मौसम में यह देखा जाता है। लेकिन ये जो एक हमारे कोरोना वायरस ने हमें एक लेसन दिया है और जो इस तरह का एक महामारी का रूप हो गया कोरोना का, कहीं ये वायरस भी उसी तरह महामारी का रूप न ले ले, इसलिए सारी प्रिकॉशंस जैसी कोरोना में ली जाती है वैसे लिए जाने की आवश्यकता आ गई है। और ख़ास करके अभी हम अपने दर्शकों को आगाह कर देना चाहते हैं कि इससे दहशत आपको नहीं करनी है, बल्कि बचाव करने के लिए वो सारे संभव प्रयास जरूर करने हैं जो कि आपने कोरोना में किए थे। जैसे कि आपको दूरी बनाए रखना, भीड़ के अंदर नहीं जाना, मास्क पहनना, और बच्चों में कफ और कोल्ड का एटिकेट, कफ का एटिकेट, जब भी कफ हो तो आपको आस्तीन के अंदर कफ करना, ये सब जो ख़ास करके जो सर्दी खांसी वाले आदमी हैं उससे दूरी बनाए रखना, चाहे वो मेटा नीमो वायरस प्रूफ हो या ना हो। चूँकि हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि सुविधा उतनी नहीं है जांच की, तो ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन मेटा नीमो वायरस कई बच्चों में हो जो हमारे यहाँ डिटेक्ट ना भी हो सके। ऐसी अवस्था में भी हम लोगों को अगर सावधानी हम लोग बरतें तो ये वायरस आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा और महामारी का रूप नहीं लेगा। इसलिए दहशत में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी पूरी बरतने की ज़रूरत है। अभी भारत में सिर्फ 5 केसेस देखे गए हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि भारत में कोई चीज़ बहुत तेज़ी से फैल सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे दर्शक इस बात में बारे में सारी जानकारी समझें और लें और दहशत नहीं अपने में रखें। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हम जैसा जानते हैं कि कोरोना में बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो क्या हीमोमेटा नीमो वायरस में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि बच्चों की जान जा रही है? हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा देखा गया है कि अभी तो ह्यूमन मेटा नीमो वायरस से जो चीन में अभी भी संभव है कि कई जानें गई हैं। वह देखिए, चीन के रिपोर्ट्स में तो बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत कुछ क्लियर नहीं होता है, लेकिन ये देखा गया है कि कई जानें वहाँ जा रही है इस वायरस के कारण, और इस वायरस के कारण जान जा भी सकती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में ये ऊपर की तरफ ही रह जाता है, निमोनिया तक नहीं पहुंचता है। लेकिन निमोनिया पहुंचने पर इसका घातक परिणाम भी हो सकता है और मौत तक भी हो सकती है। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि इससे बच्चों की मौत भी हो रही है, साथ ही किन उम्र के बच्चों में ज़्यादा हो रहा है? मैं ये भी ये 5 वर्ष से नीचे के बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, और या तो ओल्ड एज, जो जब बच्चे मतलब आदमी जो बहुत बूढ़ा होता है, जर्जर होता है, या अगर उसका इम्यून कंप्रोमाइज्ड हो, कहने का मतलब उसकी जो प्रतिरोधक शक्ति है वो कंप्रोमाइज्ड हो किसी वजह से, चाहे उसको ब्लड कैंसर हो या कैंसर की दवा चल रही हो या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, किसी तरह से अगर वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है तो वो ज़्यादा इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है।